क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.6 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर अगर हम पेंट कराते हैं तो उसका खर्च 20 रुपीज़ है। इस हिसाब से एक सिलेंड्रिकल वेजल है जिसकी गहराई 10 मीटर है, उसके इनर कर्व सरफेस एरिया पर जब पेंट कराया गया तो उसका टोटल खर्च जो है वो 2200 रुपये आया। 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर के रेट से उसके इनर कर्व सरफेस एरिया पर जब पेंट कराया गया तो उसका टोटल खर्च कितना आया, 2200 रुपये आया। तो इस कंडीशन में हमें ये तीनों चीज़ें फाइंड करनी है। पहला जो निकालना है हमें वो निकालना है इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेजल, यानी जहाँ पर पेंट कराया गया था वो एरिया कितना था। इनर कर्व सरफेस एरिया पर पेंट कराया गया था तो हमें इनर कर्व सरफेस एरिया ही यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। दूसरा रेडियस हमें फाइंड करनी है। तीसरा हमें जो है कैपेसिटी निकालनी है इस वेजल की। तो देखिए सबसे जो पहला क्वेश्चन है, इसका जो पहला पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर किसी भी सरफेस पर पेंट कराने का टोटल खर्च हमें मालूम है, ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट हमें मालूम है। अगर किसी सरफेस एरिया पर पेंट कराने का टोटल खर्च हमें मालूम है और 1 मीटर स्क्वायर का खर्च मालूम है, तो अगर हम टोटल खर्च को 1 मीटर स्क्वायर के खर्च से डिवाइड कर देते हैं तो वो एरिया निकल करके आ जाता है जहां पर पेंट हुआ है। तो जो हमारा पेंट हुआ है वो इनर कर्व सरफेस एरिया पर पेंट हुआ है, ठीक है। तो अगर हम क्या कर देते हैं, 2200 रुपये को 20 से डिवाइड कर दें तो हमारा इनर कर्व सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2200 और अपॉन में 20। 0 से 0 काट देंगे, 2 से जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर में ही गिवन था, ठीक है। तो जो इनर कर्व सरफेस है इसका आ चुका है, वो आ चुका है 110 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, रेडियस भी निकालना है। तो रेडियस के लिए आप जो है आप क्या कर लेंगे, जो इनर कर्व सरफेस एरिया इसका आया है उसी का आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इनर कर्व सरफेस एरिया को लेते हैं तो कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, चाहे वो इनर हो या आउटर हो, वो क्या होता है, 2πRH होता है, ठीक है। तो इनर कर्व सरफेस एरिया के यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे और हमारा इनर कर्व सरफेस एरिया कितना आया है, 110। अब यहाँ पे 2 ऐसी रखेंगे आप, पाई की वैल्यू 22/7 को ऐसी रखें आप। R आपको निकालना है, H आपको कितना गिवन है, H आपको गिवन था 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 और इज इक्वल टू 1 1 और 0, ठीक है। अब हमें R की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके साथ जो अपॉन में होता है वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में वो अपॉन में चला जाता है। तो R की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो 110, ये 7 इसके अपॉन में था तो इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये 2 22 और 10 जो है इसके अपॉन में आ जाएगा, 2 × 22 × 10। तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 11 से 2 टाइम खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो R आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, ऊपर बचा 7 और नीचे बचा 2 × 2, तो R इज इक्वल टू कितना आ गया, 7/2 4, ठीक है। तो R फ्रैक्शन में तो इतना आया, और अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारा डेसिमल में इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतने मीटर जो रेडियस आ गई हमारे पास, ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है। तो R हमारे पास 1.75 मीटर आया था। हम जो है कैलकुलेशन जब करेंगे कैपेसिटी के लिए तो हमें फ्रैक्शन में कैलकुलेशन, यानी R की वैल्यू फ्रैक्शन में जो आई है उसको रखना आसान रहेगा, तो मैंने यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में लिख लिया है। H हमारे पास कितना था, 10। तो जब कैपेसिटी हम निकालेंगे वेजल की, तो कैपेसिटी के लिए πr²h यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, और R हमें कितना गिवन है, 7/4 के ऊपर पावर 2 आ जाएगी, मल्टीप्लाई h कितना है 10, ठीक है। तो 22/7 को आप ऐसे ही रखेंगे, 7/4 × 7/4, क्योंकि इसके ऊपर पावर 2 थी, मल्टीप्लाई में 10 आ जाएगा, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 2 2 4 और 2 5 10, और 2 से ये वाला भी 11 टाइम कट जाएगा। ऊपर इतना बचा 11 × 7 × 5 बच गया, नीचे क्या बच गया 4। तो अगर हम बात करते हैं इनकी मल्टीप्लाई करने की, तो 11 7 77 और मल्टीप्लाई 5 और अपॉन में कितना आ जाएगा 4। हमारे पास ये आ जाएगा इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद। अब जब इससे इसको डिवाइड करेंगे
तो 4 9 36 होते हैं मीटर क्यूब, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो जो कैपेसिटी आ गई हमारी मीटर क्यूब में वो इतनी आ चुकी है। अब आप क्या कर लें, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लें। जब हम मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 1000 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा जो आंसर है एनसीईआरटी में वो किलो लीटर में गिवन है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको किलो लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जब ये लीटर में कन्वर्ट हो गया है तो आपको पता है कोई भी चीज़ अगर लीटर में होती है तो ये कंप्लीट लीटर में है। तो अगर कोई चीज़ लीटर में कन्वर्ट होती है और उसको किलो लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको भी 1000 से डिवाइड कर देते हैं। लीटर को किलो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। 1000 से 1000 खत्म हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 96.25 किलो लीटर। इसका मतलब आप ये देखें कि मीटर क्यूब जो होता है वो किलो लीटर, यानी कि 1 मीटर क्यूब जो होगा वो एक तरीके से 1 किलो लीटर के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से डायरेक्ट भी लिख सकते थे और आप यहाँ पर लाकर भी इस तरह से कैलकुलेशन भी कर सकते थे। ये इसका आंसर आ जाएगा।